भूत प्रेत चमत्कार काली शक्ति और अलौकिक ताकतों से भरी इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। इतना कि विज्ञान भी इनके होने का कारण कभी स्पष्ट नहीं कर पाया। आज हम आपको कुछ ऐसा ही बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप थोड़ा सा असमंजस में ज़रूर पड़ जाएंगे। आप इन्हें हकीकत या अफसाना कह सकते हैं, लेकिन इंसानी दुनिया में इनके होने जैसी बात पर संदेह नहीं किया जा सकता है। डायन, ये शब्द आपने कई बार भूताहा सीरियल या फिर फिल्मों में सुना होगा। वैसे भारत में डायन का नाम देकर मासूम औरतों को भी शिकार बनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको असली डायनोजर एक ऐसी हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप एक बार तो दहशत की गिरफ्त में ज़रूर चले जाएंगे। कभी आपने ये सोचा है कि सबसे पहले ये शब्द या फिर डायन कहाँ से और किसे दिखाई दी और कहाँ से इनके होने का एहसास उत्पन्न हुआ? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको यही बताते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के ज़िले में बसा एक छोटा सा गांव हरांगुल से हुआ था, जिसके बारे में यह माना जाता है कि काले जादू और डायनों का शुरुआत यहीं से हुआ था। बहुत से लोग बंगाल को भी काले जादू का गढ़ मानते हैं, लेकिन जहाँ तक डायनों के अस्तित्व का बात है तो इनकी शुरुआत यहीं से मानी गई है। चुड़ैल और डायन दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है। कुछ लोग दोनों को एक ही मान लेते हैं। चुड़ैल वो औरत होती है जो गर्भ अवस्था के दौरान अकाल मृत्यु मर जाती है। चुड़ैल यह नाम इस दुनिया में कुछ ही सदियों पहले का है, जबकि डायन का इतिहास इस दुनिया में हजारों सालों से है। डायन हजारों सालों से पृथ्वी पर घूम रही है। कोई भी स्त्री डायन नहीं बन सकती, क्योंकि डायन एक अलग तरह की जीव होती है। डायन को ज़्यादातर सफ़ेद या काली साड़ी में देखा जा सकता है। यह वस्त्र काफ़ी लंबे होते हैं। इसका कारण यह होता है कि डायन के पैर कभी भी ज़मीन को नहीं छूते। इन्हीं को छिपाने के लिए यह लंबे वस्त्र में दिखती है। डायन अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए माँ काली का पूजा करती है। डायन के पास कई तरह के आत्माओं को वश में करने की ताकत होती है। डायन काले जादू में माहिर होती है। ये ज़्यादातर आबादी से दूर जंगल में रहना पसंद करती है, ताकि ये अपना काम शांति से कर सके। चूँकि डायन बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और ये महाकाली की भक्त भी होती है, जिस कारण से इसे केवल सिद्ध, साधु या अघोरी ही नियंत्रित कर सकते हैं। डायन की नज़र काफ़ी मनहूस होती है दोस्तों। मानो अगर एक बार इसकी नज़र आप पर या आपके परिवार पर पड़ गई तो ये आपको और आपके परिवार को बर्बाद करके ही छोड़ेगी। अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो डायनों को लेकर बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि डायन की सारी शक्तियाँ उसकी चोटी में होती है। उसके पैर उल्टे होते हैं। ज़्यादातर डायन पुरुषों का अपना शिकार बनाती है और ये उनका खून या पसीना पीकर और भी शक्तिशाली हो जाती है, और खून पीने के बाद वो पुरुष कमज़ोर और बूढ़ा दिखने लगता है। और ये भी माना जाता है कि डायन तंत्र मंत्र के लिए अपने पति या बेटे तक की बलि चढ़ा देती है। दोस्तों, अभी हमने जाना कि डायन की शुरुआत कहाँ से हुई थी और डायन कैसी होती है और ये क्या कर सकती है। चलिए अब आपको इसी से जुड़ा एक कहानी बताता हूँ। दरअसल मध्य प्रदेश के कासना गांव में सालों पहले एक ऐसा ही किस्सा हुआ था, जब एक जमींदार की शादी एक डायन से होने वाली थी। जी हाँ, दरअसल 1980 की बात है। जमींदार अपने बैलगाड़ी से शहर की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क पर खड़ी एक खूबसूरत महिला पर पड़ती है। जमींदार सोचता है कि इतनी रात में ये महिला यहाँ क्या कर रही है, पर उसे लगता है इसे कोई मदद की ज़रूरत होगी। वो तुरंत उस महिला के पास पहुँचकर उस महिला की वहाँ होने की वजह पूछता है। डायन ने उसे झूठी कहानी बता दी। जमींदार ने फिर उसे अपने साथ बैलगाड़ी में बिठा लिया। दूसरे दिन वो दोनों गाँव आए और उस जमींदार ने उस महिला से शादी करने की इच्छा अपने घर वालों से बताई। घर वाले भी मान जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि उस घर का एक बच्चा, जो कि रात को बाथरूम जाने के लिए घर से बाहर निकलता है, तब वो देखता है कि वही महिला पेड़ पे चांद की रोशनी में बैठे चांद को देख रही है। वो इतना देखता है कि भागते हुए घर में आ जाता है, लेकिन उसे घर में आते ही वो महिला फिर से दिखाई देती है, जो कि उसी के बिस्तर पर बैठी हुई रहती है। उस महिला ने उसे किसी से कुछ भी बताने को मना कर दिया और बोला कि चुपचाप जाकर सो जाओ। अब डर कर मारे वो बच्चा जाकर सो जाता है। दूसरे दिन वो सारी बात मंदिर के पुजारी को बताता है। पुजारी समझ जाते हैं कि इस परिवार का सामना किसी और से नहीं बल्कि एक डायन से हुआ था। पुजारी जी बहुत सिद्ध होते हैं। उन्होंने उस डायन से उस परिवार की जान बचा ली। दोस्तों, ये थी डायन से जुड़ी कुछ बातें, कुछ कहानियाँ जो कि बहुत प्रसिद्ध है। अब एक और कहानी की मानो तो मैं आपको बताता हूँ। ये राजस्थान से जुड़ी एक कहानी है। दरअसल
एक बार क्या होता है, गांव में एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण किसी को पता नहीं रहता है। सो बच्चे को ज़मीन में दफना दिया जाता है। 2 दिन हो जाते हैं। एक दिन रात में 2 राहगीर उसी रास्ते की तरफ से गुजरते रहते हैं जहाँ उस बच्चे को दफनाया गया था, ऊँट पे। तभी वो बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते हैं। वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, वही बच्चा को एक औरत लेकर खिला रही है जो कि 2 दिन पहले मरा था। गाँव वाले और राहगीर पूरी बात समझ जाते हैं कि औरत कोई आम औरत नहीं है बल्कि एक डायन है। वो तुरंत उस डायन को वहाँ से भगाते हैं और उस बच्चे को ले जाकर उसकी माँ को सौंप देते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमारे संस्कृति में जुड़ी हुई है डायन के ऊपर। तो ये थी कुछ कहानियाँ जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।